पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश का वो अभिन्न हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने फर्स्ट कश्मीर वॉर ऑफ 1947 से इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है। समय समय पर यह सवाल उठता रहता है कि क्या इंडिया पीओके को पाकिस्तान कंट्रोल से आज़ाद कर वापस अपने कंट्रोल में ला सकता है। एक्सपर्ट्स इस मुद्दे में डिवाइडेड हैं और समय समय पर इस सवाल पर चर्चा होती रहती है। खैर, आज के हमारे इस वीडियो का मकसद ये समझना है कि अगर इंडिया किसी तरह से पीओके को अपने कंट्रोल में ले आया तो उसके क्या फायदे होंगे। जी हाँ, आज हम पीओके की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और पीओके के जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल और बाकी के सिग्निफिकेंसेस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पीओके के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान जो नदर्न कश्मीर से बाउंड्री बनाता है। दूसरा रीजन है वेस्टर्न कश्मीर का एक पोर्शन जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो ये लार्जर कश्मीर रीजन का हिस्सा है जिसके साउथ में सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्थित है। इसके वेस्ट में पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है। नॉर्थ में ये अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के साथ, नॉर्थ ईस्ट में चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के साथ और साउथ ईस्ट में लद्दाख के साथ बाउंड्री शेयर करता है। द सो कॉल्ड आजाद कश्मीर की बात करें तो वेस्ट में ये पाकिस्तान प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, साउथ में पाकिस्तानी प्रोविंस पंजाब और ईस्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पूरे पीओके की बात करें तो वो इंडियन कंट्रोल टेरिटरीज जम्मू, रजौरी, पूंछ, बारामूला, कुपवारा, बंडीपोरा, कारगिल और लेह के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी। करेंटली द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का हाफ एरिया इंडिया के कंट्रोल में है। 1/3 एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है और बाकी बचा हुआ हिस्सा अक्साई चिन्ह है जिस पर चाइना का कब्जा है। एरिया की बात करें तो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया लगभग 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर था, जिसमें से लगभग 1.01 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंडिया के पास है और लगभग 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के पास। इस ब्रीफ इंट्रो के बाद अब चलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के सिग्निफिकेंस की तरफ और जानते हैं कि व्हाट विल इंडिया गेन फ्रॉम पीओके। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जियो स्ट्रैटेजिक और जियो पॉलिटिकल है, जिसके चलते ही शायद पाकिस्तान ने इसे 1947 में इन्वेड किया था। अगर आप पीओके को मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि ये रीजन इंडिया को 3 देशों के साथ कनेक्ट करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। पाकिस्तान इंडिया का ओल्डेस्ट राइवल है जिसने दशकों से इंडिया के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। पाक सपोर्टेड टेररिज्म आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है और इस टेररिज्म को सपोर्ट करने के चैनल्स या तो इसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है या फिर इसके एडजेसेंट प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा में। चाहे विंटर्स में इलीगली टेररिस्ट को इंडियन बाउंड्रीज में भेजना हो या फिर आर्म सप्लाई और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हो, ये सब लार्जली पीओके और आसपास के टेरर कैंप से ही होता है। आपको याद होगा जब इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था। एक्चुअली बालाकोट पीओके से सटा हुआ एक टाउन है जो खैबर पख्तूनख्वा में स्थित है। इसलिए अगर इंडिया के पास पीओके आ जाता है तो वो खुद की सिक्योरिटी को रैपिडली एनहांस कर पाकिस्तान पर एक स्ट्रेटेजिक एज भी हासिल कर सकेगा। चाइना की बात करें तो वो आज इंडिया का सबसे बड़ा रीजनल राइवल है। इंडिया को चारों तरफ से घेरने के प्लान्स में इन्वॉल्व चाइना के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान एक बेहद इंपॉर्टेंट लोकेशन है। हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए पीओके जितना बेनिफिशियल है उससे ज़्यादा वो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते चाइना शिनजियांग के काशगर को पाकिस्तान के ग्वादर से ईजिली कनेक्ट कर सकता है। चाइना का एम्बिशियस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस पास से गुजरेगा। खैर, चाइना के लिए ये कनेक्टिविटी एक वरदान से कम नहीं है क्योंकि इससे वो अपने सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम मलक्का डायलेमा को सॉल्व कर पाएगा। फॉर्मर चाइनीज प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने खुद मलक्का डायलेमा को चाइना का सबसे बड़ा चैलेंज बताया था। मलक्का डायलेमा का मतलब है क्रूशियल रिसोर्सेज जैसे ऑयल एंड गैस के इंपोर्ट और अपनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना का ओवर डिपेंडेंस ऑन मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो वॉर के वक्त इंडिया को एक मेजर स्ट्रेटेजिक एज दे सकता है
अगर इंडिया अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल कर मलक्का में ब्लॉकेट कर दे तो ये पूरी चाइनीज इकोनॉमी को पैरालाइज करने की ताकत भी रखता है और चाइना इससे भली भांति अवेयर है। यही वजह है कि वो दशकों से मलक्का डायलमा का सॉल्यूशन ढूंढने के प्रयास में है और पीओके इसलिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा पीओके में सीपीईसी चाइना के लार्जर बीआरआई प्रोजेक्ट का क्रूशियल आर्म है जिसके थ्रू वो पूरे एशिया में अपनी हेजिमनी बढ़ाना चाहता है। अगर वो सीपीईसी इंडियन टेरिटरी से बना लेता है तो वो सीना तान कर दुनिया के सामने अपनी ताकत भी प्रोजेक्ट कर पाएगा। इंडिया के लिए एक रेपुटेशनल चैलेंज तो है ही, साथ में ये उसकी सोवरेनिटी पर भी एक अटैक है जो उसके इंटरनेशनल एम्बिशंस को कमज़ोर करता है। ऐसे में अगर पीओके इंडिया के पास आ जाए तो ये चाइना के लिए एक बड़ा झटका होगा और इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री। इसके अलावा पीओके इंडिया के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी है क्योंकि अफगानिस्तान में स्ट्रेटजिकली लोकेटेड वाखान कॉरिडोर के रास्ते इंडिया को अफगानिस्तान का एक्सेस देता है। सेंट्रल एशिया एज अ रीजन इंडिया के लिए कई वजहों से ज़रूरी है। ये रीजन रिसोर्स रिच है, इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है और इंडिया के रीजनल एम्बिशंस के लिए उसका एक्सटेंडेड नेबरहुड भी। लेकिन पीओके पर पाकिस्तानी कंट्रोल इंडिया के सेंट्रल एशिया में एक्सेस को ब्लॉक कर देता है और उसे ईरान जैसे देशों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही ग्लोबल पावर्स के लिए एक बफर स्टेट की तरह देखा गया है। पहले ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन के थ्रेट से ब्रिटिश इंडिया को बचाने के लिए, फिर यूएसएसआर ने अमेरिकन थ्रेट से खुद को बचाने के लिए और फिर अमेरिका ने खुद की हेजिमनी को इंश्योर करने के लिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की। ऐसे में इंडिया अगर फ्यूचर में साउथ एशिया और उसके आसपास के एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है तो वह अफगानिस्तान के सपोर्ट के बिना कठिन होगा। पीओके पर पाकिस्तान कंट्रोल तो था ही, आज अफगानिस्तान में तालिबान भी पावर में आ चुका है जो इंडिया के लिए एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तालिबान का हक्कानी फैक्शन एक प्रो पाकिस्तान और प्रो आईएसआई फैक्शन है, वही पाकिस्तान जिसने दशकों से कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। तालिबान का पावर में आना और उसका पाकिस्तान और आईएसआई के साथ नेक्सस ये डर पैदा करता है कि शायद आने वाले वक्त में इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी पीओके इंडिया के लिए बेहद ज़रूरी है। टोटलिटी में बात करें तो आज एक एंटी इंडिया चाइना पाक तालिबान नेक्सस की बातें भी जोर पकड़ रही हैं और इस नेक्सस में पीओके एक महत्वपूर्ण सूत्रधार है। इसलिए अगर इंडिया के पास पीओके आ जाए तो इस नेक्सस को काउंटर करना इंडिया के लिए बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, मेजर देशों के साथ बाउंड्री के अलावा पीओके का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काराकोरम पास में स्थित सियाचिन ग्लेशियर और उसके नॉर्थ में स्थित सक्शगम वैली के चलते भी बढ़ जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पीओके और अक्साई चिन्ह के बीच स्थित एक छोटा सा रीजन है जो पॉइंट NJ9842 के नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न काराकोरम रेंज में है। NJ9842 वो पॉइंट है जहां इंडिया और पाकिस्तान का डी फैक्टो बॉर्डर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म होता है। 76 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर काराकोरम का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी है। इस ग्लेशियर के साउथ वेस्ट में सेल्टोरो रिज है जिसके हाईएस्ट पीक्स पर इंडियन आर्मी तैनात है और उसके वेस्ट में स्थित लोअर पीक्स और सेल्टोरो वैली पर पाकिस्तान फोर्सेस तैनात हैं। हायर पीक्स पर इंडियन आर्मी के कंट्रोल ने इंडिया को एक टैक्टिकल एडवांटेज दिया है जिससे वो पाकिस्तानी फोर्सेस पर नज़र रख सकता है। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर की मदद से इंडिया यहाँ के मेजर पासेस और रूट्स पर भी नज़र रख सकता है जो लेह और लद्दाख की तरफ जाते हैं। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पास से काफ़ी क्लोज है जहाँ से क्रूशल काराकोरम हाईवे और सीपीईसी गुजरते हैं। ऐसे में काराकोरम पास पाकिस्तान और चाइना नेक्सस का पिवट है और सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया का कंट्रोल इसका एंटीडोट। और आखिर में सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ में सक्शगम वैली है जो खुद भी एक इम्पॉर्टेंट इंडियन टेरिटरी है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में इलीगली चाइना को गिफ्ट कर दिया था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर ओनली बैरियर है जिसने इतने सालों से कश्मीर में चल रहे प्रॉब्लम्स में पाकिस्तान और चाइनीज फोर्सेस के नेक्सस को रोका है। अगर सियाचिन में पाकिस्तान और चाइना एक हो जाते तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये टू फ्रंट चैलेंज एक बड़ा खतरा हो सकता था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट 1984 के ऑपरेशन मेघदूत के बाद इस हाईएस्ट और मोस्ट इनहैबिटेबल बैटलफील्ड में करोड़ों खर्च करती है। लेकिन अगर पूरे पीओके में इंडिया का कंट्रोल हो जाए तो सियाचिन में इतने सारे पैसे खर्च करने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। खैर, जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के अलावा
पीओके का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना ये वीडियो अधूरा है। तो चलिए पीओके के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की चर्चा करते हैं। दोस्तों, कश्मीर में पाकिस्तान का अगला सबसे बड़ा इंटरेस्ट शायद वहां का वाटर रिसोर्स है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कश्मीर के वाटर रिसोर्सेज और रिवर्स पाकिस्तान की एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी, वहां के सिटीजन्स की डेली नीड्स और इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है। पाकिस्तान में कश्मीर के वाटर रिसोर्सेज की वैल्यू का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ के रेडिकल लीडर्स जैसे हाफिज सईद ने भी कई बार अपने स्पीचेस में इसे हाईलाइट कर पाकिस्तानी फोर्सेस को कश्मीर में अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की बात कही है। पीओके के एक प्रोमिनेंट नेता सरदार सिकंदर हयात ने तो 2003 में ये तक कह दिया कि बिना कश्मीर के पाकिस्तान रेगिस्तान या डेजर्ट बन जाएगा। ये सब इसलिए क्योंकि इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज मिलकर पाकिस्तान का मेन ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। कश्मीर वो जगह है जहां से इनमें से 4 नदियां बहती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब और रवि। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, लेकिन पाकिस्तान को ये डर रहता है कि वॉर के वक्त कहीं इंडिया इन वाटर्स को ब्लॉक ना कर दे। खैर, बाकी नदियों में तो इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन पीओके से 2 इंपॉर्टेंट नदियां जैसे इंडस और झेलम फ्लो करती हैं। अगर इंडिया के पास पीओके आ जाएगा तो उसके पास यहाँ से फ्लो हो रही नदियों का भी कंट्रोल आ जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडस, झेलम और चेनाब के वाटर्स पर कंट्रोल तो पाकिस्तान का ही रहेगा, लेकिन टेरिटोरियल कंट्रोल से इंडिया वॉर के वक्त इन रिवर्स को वेपनाइज कर सकता है। वाटर रिसोर्स के अलावा एक और मुद्दा बेहद इंपॉर्टेंट है और वो है हाइड्रो पावर जनरेशन। दोस्तों, भले ही इंडस वाटर ट्रीटी ने कश्मीर से फ्लो होने वाली 3 नदन रिवर्स के वाटर पर कंट्रोल पाकिस्तान को दिया है, लेकिन इंडिया के पास इन रिवर्स पर हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाने की परमिशन है। ये परमिशन इंडिया की पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज को और बूस्ट करेंगी अगर पीओके इंडिया में आ जाए तो। जियो इकोनॉमिक्स के एंगल से इंडिया के लिए पीओके पर कंट्रोल उसकी एनर्जी नीड्स के लिए भी बेहद आवश्यक है, जो सेंट्रल एशिया देश जैसे तुर्कमेनिस्तान से पूरी हो सकती है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन या तापी के बारे में आप जानते ही हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के खराब रिश्तों के चलते शायद कभी भी ऑपरेशनल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा पीओके पर पाकिस्तान के कंट्रोल के चलते इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान भी ब्लॉक्ड है। पर अगर पीओके इंडिया के पास आ जाए तो ये हेडेक खत्म हो जाएगा और इंडिया डायरेक्टली सेंट्रल एशिया के रास्ते अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। दोस्तों, एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में एक और मुद्दा यहाँ ज़रूरी है। 2018 में एक इटालियन फर्म ने अपने साइंटिफिक पेपर में यह दावा किया था कि न सिर्फ पीओके में बल्कि पूरे कश्मीर में ह्यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स होने की संभावना है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट और बॉर्डर इश्यूज के चलते ये रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं। अगर पीओके पर इंडिया अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर ले तो कश्मीर के रिसोर्सेज न सिर्फ कश्मीरियों के डेवलपमेंट में काम आएंगे बल्कि ये पूरे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। एनर्जी और वाटर के अलावा पीओके अपने खूबसूरत हिल्स और मेडोज के चलते एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अगर पीओके इंडिया में आ गया तो यहाँ के मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशंस जैसे झेलम और नीलम नदी के बैंक्स पर स्थित मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, सुधानोती, रावलाकोट सिटी और गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित माउंट केटू जैसे माउंटेनियरिंग स्पॉट्स इंडिया के पास आ जाएंगे। इसके अलावा पीओके पर कंट्रोल इंडिया को पोलर रीजन्स के बाहर दुनिया के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स भी देगा, द बियाफो ग्लेशियर, द बाल्टोरो ग्लेशियर और बटूरा ग्लेशियर। साथ में यहाँ कई हाई एल्टीट्यूड लेक्स भी इंडिया के पास आ जाएंगे, जैसे शियोसर लेक इन द देवसाई प्लेन्स, नलटार लेक्स इन द नलटार वैली, सतपारा सो लेक एंड कटजूरा सो लेक इन बाल्टिस्तान एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मेजर बेनिफिट्स जिनके लिए पीओके इंडिया के लिए सोवर्निटी इशू तो है ही, साथ में वो इंडिया के कई सोशियो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी क्रूशल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और किस तरीके से पीओके इंडिया को बेनिफिट कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।